नमस्कार। वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय आनंद। निफ्टी की 15 मिनट चार्ट पे जाने से पहले पहले चलते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट में हमने कल क्लियरली यही डिस्कशन किए थे, एनालिसिस किए थे। अगर मार्केट को ऊपर की ओर से जाना है तो क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट करीब आज 19,520 530 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग होना चाहिए। तो ठीक उसी तरह ही आज मार्केट ने करीब उसी लेवल के 19,530 35 के आसपास कहीं पर आके ही क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर अब परफेक्टली एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, जिसका ब्रेकआउट हमें 19,440 के आसपास कहीं पर दिखने को मिल रहा था। तो यहाँ से जब मार्केट आज सपोर्ट लेके फिर से यू टर्न जब लिया था, तो यहाँ से मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मिला हुआ है। डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट का अब नेक्स्ट टारगेट करीब 19,600 से लेकर 620 630 के आसपास कहीं पर होने वाला है। उसके बाद निफ्टी पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल के आसपास से मार्केट ने थोड़ा बहुत रिकॉन्सिलिडेशन होने की कोशिश तो किया था, लेकिन वहां से फिर से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला। हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो आज मार्केट ने उसके ऊपर ही कहीं पर आके ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन भी अभी इस मार्केट को एक सपोर्ट दे सकता है। तो मार्केट को अभी दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो अब 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं जो मार्केट किस तरह से मूवमेंट हो सकता है आने वाले कल पे। निफ्टी की अगर बात करें तो हमने यही क्लियरली कल एनालिसिस भी किए थे। अगर मार्केट गैप अप में ओपन हो जाता है करीब 19,500 के आसपास पे, तो इंतजार कीजिए डबल कंफर्मेशन के लिए। हो सकता है ये 15 मिनट्स कैंडल का ब्रेकआउट अगर ऊपर की ओर से दे रहा है तो ही जाकर उस पर हम बाइंग का पोजीशन ले सकते हैं, या फिर वहाँ से अब जब यहाँ इस लेवल के आसपास 19,440 जहाँ पर निफ्टी को एक रेजिस्टेंस दिखा रहा था, उसके आसपास कहीं पर आके वहाँ पर अगर रिवर्स देखने को मिलता है तो ही जाके हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो 15 मिनट्स कैंडल पे तो ब्रेकआउट नहीं दिया था, लेकिन जिस जगह पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला था अब ये उसके लिए सपोर्ट बन रहा है। तो आने वाले टाइम के हिसाब से भी ये जो 19,440 450 ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से अभी एक बार इसने सपोर्ट ले लिया है। तो यहाँ से अगर कल मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपन होता है, तो हम लोग का पहला टारगेट होगा 19,600 के आसपास। पहला एक छोटा सा टारगेट रखना होगा, क्योंकि 19,600 से लेकर 620 इस लेवल के आसपास पे डे चार्ट पे हमने जैसे डिस्कशन किए थे, यहाँ पर उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मार्केट को कुछ वक्त के लिए हॉल्ट होना होगा या फिर टाइम पास करना होगा। अगर टाइम पास करेगा तो ही जाके यहाँ पर बायर्स एक्युमुलेशन होना शुरू होगा। तो यहाँ पर फिर से कोई भी अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं बाइंग के साइड पे या फिर पुट सेलिंग के साइड से। लेकिन कल अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें एक गैप डाउन पे मार्केट ओपनिंग देखने को मिल रहा है करीब 19,480-90 के आसपास कहीं पर का मार्केट ओपनिंग देखने को मिल रहा है, तो हम लोग फिर से इंतजार करेंगे मार्केट किस तरह से इसका जो सपोर्ट लेवल है 19,450 यहाँ पर आ रहा है या नहीं। अगर आके यहाँ से फिर से ऊपर की ओर से रिबाउंड होना शुरू होगा तो यहाँ पर फिर से एक हमें डब्ल्यू पैटर्न भी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकता है, जिसका ब्रेकआउट फिर से हमें 19,520 से लेकर 530 तक होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं कि यहाँ पर जब 19,440 450 के आसपास जब निफ्टी आएगा, यहाँ पर हम लोग छोटे क्वांटिटी में पहले एंट्री ले सकते हैं। अगर ये हमारे प्लान के मुताबिक बढ़ने लगता है तो हम लोग फिर से यहाँ पर जब उसने डबल कंफर्मेशन देगा 19,530 540 के आसपास, यहाँ पर हम उसको हमारे क्वांटिटी को फिर से बढ़ा देंगे। लेकिन याद रखिए अगर मार्केट यहाँ से फिर से निचले कम स्तर यहाँ पर 19,440 के आसपास से अगर होल्ड होके यहाँ से फिर से अगर खिसकना शुरू हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 19,400 तक ही अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं बाइंग के लिए या फिर निफ्टी की अप मूव के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। अगर ये नीचे की ओर से जा रहा है तो ये हमारे लिए एनालिसिस के जो भी हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा है। तो फिर से कुछ डाटा का इधर उधर से मार्केट में इनफ्लो हुआ है जो कि हमारे इस प्राइस को दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग को अच्छा होगा यहाँ से इस पोजीशन से एग्जिट हो जाना। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी के डे चार्ट में भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट हमने जैसे पिछले वीडियो में यही एनालिसिस किए थे कि यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका ब्रेकआउट करीब ये जो 44,800 के आसपास कहीं पर आने वाला है। तो मार्केट ने आज गैप अप में ओपनिंग हुआ, स्लाइटली गैप अप में ओपनिंग हुआ, और आज मार्केट ने अपना जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसके आसपास कहीं पर ही होवर होता रहा, लेकिन क्लोजिंग होते होते करीब पॉजिटिव में आके क्लोजिंग हो गया है। मैं यहाँ पर यही बस बोल सकता था कि कल के टाइम पे अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर अगर ओपन हो जाता करीब ये इस लेवल के आसपास 44,300 के आसपास कहीं पर ओपनिंग हो जाता 250 से लेकर 300 तक, तो यहाँ पर फिर से बैंक निफ्टी के लिए एक बिग वाली का मौका मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा उसका स्ट्रेंथ दिखाया है। तो निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए बैंक निफ्टी को भी कल अपना जो क्लोजिंग है वो करीब 44,800 के ऊपर उसको जरूर देना चाहिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट में मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है। अगर मार्केट फिर से फ्लैट और गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब
670 से लेके 500 तक, ये जो 150 पॉइंट के अंदर अगर कहीं पर भी मार्केट अगर ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, और जिसका स्टॉप लॉस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 44,400 तक ही रखना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा बहुत हमारा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन इस टाइम के लिए ये जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ तक मार्केट को नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पर भी समझ लीजिए कुछ ना कुछ हम लोग का एनालिसिस में गलती हो रहा है, तो हमें हमारा जो भी पोजीशन होगा उसको क्लोज करके थोड़ा मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से फिर से हमको दूसरा प्लान आउट करना चाहिए। तो कल अगर मार्केट फिर से अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो फिर भी उसको मैं बोलूँगा 44,400 हमारे लिए स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस बनने वाला है। हो सकता है यहाँ पर आके यहाँ पर एक फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न, जैसे मैं निफ्टी का भी बात कर रहा था, तो यहाँ पर भी हमें एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 44,400 के आसपास से एक हमें फिर से एक सेलिंग देखने को मिल रहा है, या फिर मार्केट यहाँ पर होवर हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर मार्केट पे सेलर्स ज़्यादा अक्यूमुलेट हो रहे हैं और बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक शार्प सेलिंग फिर से देखने को मिल सकता है, जिसका उसके बाद फिर से टारगेट होगा 43,800 से लेकर 43,900 तक। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अभी तक मेरे पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया हूँ। मैंने आज इस पोजीशन में थोड़ा क्वांटिटी ऐड करने के लिए सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट का जो इंडिया विक्स 11 के नीचे 11 के आसपास कहीं पर तब चल रहा था, तो ये जब इंडिया विक्स 11 के पास आ गया था तो मुझे प्रीमियम थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ पर 19,500 कॉल ऑप्शन को सोच रहा था और फिर से 19,700 पुट ऑप्शन को ऐड करने के लिए सोच रहा था, लेकिन प्रीमियम प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस आने के चलते मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं किया हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन यही होगा, अगर कल मार्केट फिर से हमने जैसे एनालिसिस किए हैं उस हिसाब से अगर मूवमेंट होना शुरू हो जाता है तो मैं करीब यहाँ पर 19,440 के आसपास पे, यानी 19,400 से लेके 19,500 के आसपास कहीं पर पुट ऑप्शन पे एक स्ट्रैटेजी एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरा जो एनालिसिस है, अगर ऊपर की ओर से मार्केट थोड़ा मूवमेंट होता है तो मुझे उस हिसाब से थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।